दोस्तों, आज से हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं बल्कि जीवन को समझने के लिए है। और इसी विषय का नाम है मनोविज्ञान। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही क्लास में पढ़ने वाले दो स्टूडेंट अमूमन एक ही शिक्षक से पढ़ने वाले दो स्टूडेंटों के परिणामों में विभिन्नताएं होती हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि एक व्यक्ति मुश्किल से मुश्किल हालातों में और विषम परिस्थिति में भी मुस्कुराता हुआ हमें दिखाई देता है, लेकिन एक दूसरा जो व्यक्ति है विषम परिस्थिति में कभी कभी हार मान जाता है और चुपचाप बैठ जाता है। इन्हीं सभी सवालों का जवाब देता है मनोविज्ञान। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कुछ ही समय पश्चात आयोजित होने वाली अध्यापक पात्रता परीक्षा अर्थात रीट का आयोजन होने वाला है। और इस रीट परीक्षा के अंतर्गत जो मनोविज्ञान सब्जेक्ट है उसकी अहम भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है दोस्तों। और इसमें आज हम पाठ्यक्रम पर चर्चा करने वाले हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक इसमें होने वाला है मनोविज्ञान का परिचय। रीट परीक्षा भर्ती के अंतर्गत ये जो मनोविज्ञान सब्जेक्ट है इसको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र नाम से मेंशन किया हुआ है। इसमें हम सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं मनोविज्ञान का परिचय। दोस्तों, सबसे पहले टॉपिक में हम मनोविज्ञान का इंट्रोडक्शन लेंगे और मनोविज्ञान के इंट्रोडक्शन में हम विभिन्न अध्ययन बिंदुओं की सहायता से इस पहले टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ है, मनोविज्ञान का इतिहास क्या है। दोस्तों, किसी भी विषय की शुरुआत करने से पूर्व उसका बैकग्राउंड जानना, उसकी पृष्ठभूमि जानना हमारे लिए अति आवश्यक होता है। और इसी पहले वाले टॉपिक में हम इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करते हुए मनोविज्ञान से परिचय लेंगे। उसके बाद में हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान। दोस्तों, मैं शिक्षा मनोविज्ञान की अगर यहाँ पर चर्चा करूँ तो मनोविज्ञान की शाखा शिक्षा मनोविज्ञान है। और सबसे पहले हम मनोविज्ञान के परिचय के बाद में शिक्षा नामक टॉपिक पर चर्चा करेंगे, उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ेंगे। इसके बाद में हमारा अगला जो सबसे बड़ा टॉपिक होने वाला है वह है अधिगम। अधिगम दोस्तों, आप सबने जाना होगा कि अधिगम माने लर्निंग अर्थात सीखना। सीखना अधिगम अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है और जिसमें हम जानेंगे कि अधिगम का अर्थ क्या है, अधिगम के प्रकार क्या हैं, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत कौन से हैं, कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों द्वारा अधिगम के सिद्धांत हमें सुझाए गए हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, अधिगम की संकल्पना क्या होती है, आनुभविक अधिगम क्या होता है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। इन सभी प्रकार के बिंदुओं के माध्यम से हम सबसे बड़े टॉपिक अधिगम को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में दो और टॉपिक हमारे सामने आते हैं, बुद्धि और व्यक्तित्व। दोस्तों, दोनों ही जो टॉपिक हैं इसमें हम जानेंगे कि बुद्धि और व्यक्तित्व की संकल्पना क्या है और इनका सबसे जो महत्वपूर्ण पार्ट रहता है वो रहता है मेजरमेंट। बुद्धि और व्यक्तित्व का जो मापन करने के जो तरीके हैं वह इन दोनों टॉपिकों में हम जानते हैं। इसके बाद में एक और छोटा सा टॉपिक आता है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा बोले तो मोटिवेशन। अभिप्रेरणा के बारे में दोस्तों कहा गया है कि अधिगम का आधार माना गया है अभिप्रेरणा को। और ये जो टॉपिक है इसमें से भी हमारे पास एक क्वेश्चन बन के एग्जाम में आता है और लगभग 2 या 3 घंटे की क्लास में हम अभिप्रेरणा अर्थात मोटिवेशन को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद में अगला जो टॉपिक है वो है विशिष्ट बालक। दोस्तों, ये विशिष्ट बालक यहाँ पर मेंशन किया हुआ है हमारे सिलेबस में विविध अधिगमकर्ताओं की समझ नाम से, इंडिविजुअल डिफरेंस नाम से इस टॉपिक को सुझाया गया है। और इसमें विभिन्न प्रकार के बालकों का अध्ययन करते हैं, चाहे वो प्रतिभाशाली बालक हो, मंदबुद्धि बालक हो, पिछड़े बालक हो। इन सभी बालकों का अध्ययन हम विशिष्ट बालक नामक टॉपिक में करते हैं। CWSN नाम से हम इसको जानते हैं, चाइल्ड विद स्पेशल नीड नाम से। इसके बाद में एक और टॉपिक हम पढ़ेंगे समायोजन। समायोजन का अर्थ है एडजस्टमेंट। एक व्यक्ति सम और विषम परिस्थिति में किस प्रकार से समायोजन करता है, एक विद्यार्थी कैसे अपने आप को समायोजित करता है। और समायोजन के अंतर्गत हम प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रकार की अप्रत्यक्ष प्रकार की जो हमारी रक्षा युक्तियां हैं उनका अध्ययन करते हैं, जहां से भी 1 या 2 क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। और इन सब टॉपिकों का अध्ययन करने के बाद में हम सबसे लास्ट में पढ़ते हैं बाल विकास। बाल विकास अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। दोस्तों, मनोविज्ञान की शाखा बाल विकास है और बाल विकास की चर्चा करेंगे हम विभिन्न बिंदुओं की सहायता से। विकास क्या है इसके बारे में बाल विकास के अंतर्गत हम देखते हैं वृद्धि और विकास की संकल्पना क्या है और विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं, विकास से संबंधित कौन कौन से नियम हैं,
इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करते हुए हम इन सारे टॉपिकों को कंप्लीट करते हैं। और रीट पात्रता परीक्षा के अंतर्गत आपको एक और टॉपिक जो शिक्षा शास्त्र है वो पढ़ना रहता है, जिसमें सबसे पहला ही टॉपिक हम पढ़ेंगे शिक्षण व्यू रचनाएं। शिक्षण व्यू रचनाओं से हमारा आशय होता है कि टीचिंग टेक्निक्स क्या है, ऐसी कौन कौन सी शिक्षण की विधियां हैं जो हमें एक अध्यापक को काम में लेनी चाहिए। अगला जो टॉपिक है वो आता है क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान से हमारा आशय है एक्शन रिसर्च। दोस्तों, विद्यालय की चार दीवारी के अंतर्गत किस प्रकार की कौन सी समस्या है उनका समाधान वैज्ञानिक तरीके से करना ही क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। अगला जो टॉपिक है हमारा एनसीएफ 2005 और एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, और इसके बाद में एक और टॉपिक है आरटीई 2009। दोस्तों, आपको ध्यान रहे कि रीट परीक्षा के अंतर्गत जो आरटीई 2009 एक्ट है, ये वाला टॉपिक है, इसका अध्ययन नंबर 4 का ही हमें अध्ययन करना रहता है। लेकिन जब आप थर्ड ग्रेड मेंस की तैयारी करते हो तो उसमें जब आप स्कूल मैनेजमेंट को पढ़ते हो तो वहाँ पर आरटीई 2009 और आरटीई 2011 नियमावली और आरटीई में निःशुल्क प्रवेश, ये पूरा टॉपिक हमें कंप्लीट करना रहता है। इसके बाद में एक और टॉपिक जो लास्ट बार जो अपनी रीट पात्रता परीक्षा हुई थी उसके अंतर्गत इसमें जोड़ा गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। और इसके बाद में एक और जो टॉपिक रहता है वो रहता है सीसी ही सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इन सभी टॉपिकों का बिल्कुल बारीकी से हम विश्लेषण करते हुए और रीट पात्रता परीक्षा के लिए यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो विषय हैं अर्थात जो मनोविज्ञान है उसको पढ़ने वाले हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी विद्यार्थी इस सिलेबस को समझ पाए होंगे। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो गौतम एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली जितनी भी क्लासें हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अधिक से अधिक संख्या में अपने दोस्तों तक इसे जरूर शेयर करें।